हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र सर देख लीजिए, मजा ना आ जाए तो सर कोई बात नहीं, दोबारा से समझा देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अवतल का मतलब क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं, पूरे कोर्सेज सर बने हुए हैं। 14 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, 14 नवंबर 2021 से पहले। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सर तो फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से सर एप्लीकेशन है। देखिए सर, ये बन गया है एक अवतल पृष्ठ। क्या बन गया सर? अवतल पृष्ठ। ठीक है, इसके सामने रख दी हमने एक बिंदु वस्तु। क्या रख दी दोस्तों? बिंदु वस्तु। वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सर एक प्रकाश किरण आई, ये देखिए, ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश किरण आई, आने के बाद मुड़ गई सर, ये देखिए। सही है सर, यहां से आई और ये मुड़ गई, बिल्कुल आसान है। इसे हम सीधा पीछे बढ़ा लेंगे, ये देखिए। जहां पे इसने काटा उसे नाम दे दिया आई। आई माने इमेज, इमेज माने होता है प्रतिबिंब। एक हमने लंब डाल दिया सर, ये देखिए, एक हमने लंब डाल दिया और इस लंब को मान लीजिए जहां पे इसने काटा वो इसके केंद्र से होकर जाएगा, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, तो हमने सी लिख दिया। ठीक है सर, जरा ध्यान से देखिए, वस्तु तक की दूरी को हम लोग मानते हैं यू। वस्तु तक की दूरी को क्या मानते हैं? यू। प्रतिबिंब तक की दूरी को मानते हैं बी, और यहां केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या यानी मानते हैं आर। ठीक है सर, यहां से एक लंब डाला, इस ऊंचाई को मान लिया h। ध्यान से देखिए, इस ऊंचाई को क्या मान लिया? h। उसके बाद सबको पता है भैया, लंब से जो किरण आती है उसका कोण आई होता है। जो किरण आई उसका कोण भी आई। देखिए ये वाला लंब है, सबको दिख रहा है, ये वाला लंब है। ठीक है, ये लंब है, तो लंब से ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आई। क्योंकि जो किरण आई, पहले यही वाली किरण तो आई, फिर जो वापस टकराने वाली है इसे पीछे, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आर। इस कोण को मान लेंगे अल्फा, इस कोण को मान लेंगे बीटा, और इस कोण को मान लेंगे गामा। बस डायग्राम कंप्लीट। बिल्कुल आसान है। जरा देखिए कैसे सर, इसे हम कुछ नाम इसे दे दे रहे हैं, इसे नाम दे दे रहे हैं एम एन। ठीक है सर, देखिए आप क्या करेंगे, चित्र में एक अवतल पृष्ठ दिखाया गया है। चित्र में एक अवतल पृष्ठ दिखाया गया है जिसके सामने एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। जिसके सामने एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, इससे एक प्रकाश किरण आती है तथा दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुड़ जाती है। इसे पीछे बढ़ाने पर यह बिंदु आई पर काटती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक हमने लंब खींच दिया, नाम दे दिया चलिए सी डी दे दिया, चलिए ठीक है। एक लंब सी डी खींचा, बस। तब सब लोग देखिए, सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। सब लोग ध्यान से देखें, दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे। यहां देखिए एम, ये वाला ओ सी, सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो हमने कहा भैया त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण। अब सर जी ये बहिष्कोण क्या होता है? भैया बाहर वाले कोण को बहिष्कोण कहते हैं। जरा देखिए, इस त्रिभुज के बाहर की तरफ कौन सा कोण है? देखिए गामा कोण है। कौन सा कोण है? गामा कोण। तो बहिष्कोण गामा बराबर अंदर कौन से कोण है? इस त्रिभुज के अंदर देखो, एक कोण अल्फा है और एक कोण आई है, तो बराबर आएगा अल्फा प्लस आई। ठीक है सर, यहां से आपको क्या करना, आई का मान निकाल लेना है, यानी आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस का अल्फा। ठीक है सर, ये हो गया एक। अब क्या किया हमने, एक दूसरा त्रिभुज ले लिया। देखिए इससे छोटा त्रिभुज है ये वाला, देखिए दिख रहा है सर? तो ये वाला जब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज का नाम क्या? इसी प्रकार क्या नाम है त्रिभुज का? त्रिभुज एम आई सी। तो हमने लिख दिया एम आई सी में। फिर बहिष्कोण लेंगे। क्या है भैया बहिष्कोण? देखिए बहिष्कोण, बताइए इसमें बहिष्कोण फिर से कितना? बाहर वाला कोण। फिर इसमें भी देखिए छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें भी बाहर वाला कोण कितना है? गामा है, बराबर का निशान। अंदर वाले कोण एक बीटा है, एक आर है, तो बराबर बीटा प्लस आर हो गया। यहां से सर आर का मान आप निकाल लीजिए, तो आएगा गामा माइनस का बीटा। यानी अब अपने पास आई का मान आ गया है और अपने पास आर का मान आ गया। जब आई और आर के मान आप निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है एन। ठीक है सर, अब साइन आई अपान साइन आर बराबर एन लिख देंगे। यदि आई
और R बहुत छोटे कोण से लिख दीजिएगा। यदि I तथा R बहुत छोटे कोण हो, जब छोटे कोण होते तो इन्हें रेडियन में नापेंगे, फिर चाहे आप साइन लिखें ना लिखें। जैसे आप देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता, यानी कोण जब बहुत छोटा होता चला जाएगा, तो फिर उन्हें रेडियन में नापते हैं, साइन लिखें या ना लिखें। तो हमने साइन नहीं लिखा, खाली लिख दिया I/R बराबर में n। I का मान हम लोगों को पता है, देखिए कितना है, I का मान है गामा माइनस का अल्फा बटे में R का मान कितना है, गामा माइनस का बीटा बराबर कितना चल रहा n। इसे भेज दिया इधर तो आएगा गामा माइनस का अल्फा, इसकी गुणा होगी आएगी n गामा माइनस का n बीटा। गामा गामा एक तरफ कर लिया, ये देखिए n बीटा इधर ले आया, गामा उधर, तो n बीटा प्लस का हो गया माइनस का अल्फा बराबर, दोनों में गामा हो जाएगा कॉमन, बचेगा n माइनस का 1। समीकरण बना लेंगे 1। देखिए कितना आसान है। अवतल गोलीय प्रश्न ऐसे उत्तल के लिए भी होगा। सबसे पहले एक बिंदु वस्तु O है, इससे प्रकाश किरण आई आके मुड़ गई, पीछे बढ़ाया, प्रतिबिंब कहां बनाया, पे I पे, कोण क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। शुरुआत वाले दो त्रिभुज ले लिए, I का R का मान निकाल लिया। कौन सा नियम, स्नेल का नियम, फार्मूला sin I अपान sin R बराबर n होता है। अगर I तथा R बहुत छोटे कोण हो तो साइन को छोड़ दिया, खाली I अपान R बराबर क्या हो गया, n। ठीक है सर। उसके बाद हमने I का मान रख दिया, R का मान रख दिया, हल करके समीकरण हमने 1 बना लिया। ठीक है सर। अब देखिए क्या करना है। अब जो है जब समीकरण 1 आपकी बन गई, आराम से आप नोट कर सकते हैं सर, ये बनी है अपनी समीकरण 1, n बीटा, यहां पे लिख देते हैं ऊपर हम n बीटा माइनस का अल्फा बराबर गामा n माइनस का 1। ये अपनी समीकरण 1 बन गई है। इतना कोई कठिन काम नहीं करना। पहला त्रिभुज लिया, I का मान निकाला, दूसरा त्रिभुज लिया, R का मान निकाला, स्नेल का नियम लगा के समीकरण बना लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा गामा के मान रख देंगे। जरा देखिए कैसे। अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए हम देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए M O और आखिरी में N, ये देखिए पूरा त्रिभुज ये दिख रहा दोस्तों आपको। हम लिखेंगे त्रिभुज MON में फार्मूला होता है देखिए tan थीटा बराबर, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में अल्फा, तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। जरा देखो लंब भैया कितना, हर त्रिभुज में अब लंब कितना होगा, h, तो हमने लंब कितना लिख दिया, h बटे में आधार O तक की दूरी देखिए कितनी, u है, लेकिन माइनस का u लेंगे। क्यों, जरा देख लीजिए, हमेशा पृष्ठ के उधर वाली या लेंस के उधर वाली दूरियां प्लस लेते हैं और इधर वाली दूरियां माइनस लेते हैं। तो दूरी इधर है इसलिए u ले लिया, तो माइनस का u। भैया फिर वही कोण अगर छोटा हो, पहले लिख ले रहा, इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज देखिए क्या है, MIN, हमने लिखा त्रिभुज MIN में tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही लंब बट्टे का मतलब h अपान, और I तक की दूरी कितनी है, माइनस का b। ऐसे एक और त्रिभुज है MCN, तो हमने लिख दिया त्रिभुज MCN में tan गामा बराबर हो जाएगा क्या, h अपान, यहां पे r है तो माइनस का r हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा यदि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हो, तब क्या करोगे, tan भी नहीं लिखेंगे, जैसे साइन नहीं लिखा था, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का h अपान u, बीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का h अपान b, और गामा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का h अपान r। देखो अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। इन मानों को उठा कर रख देंगे समीकरण 1 में। तो आप इसके आगे लिखिएगा अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। देखिए कैसे रखते हैं, n ऐसे आया, बीटा का मान देखो कितना है, माइनस का h अपान b है, माइनस का निशान, अल्फा का मान कितना है, माइनस का h अपान u है, बराबर गामा का मान कितना है, माइनस का h अपान r है, साथ में n-1 चल रहा है। देखिए माइनस s सब जगह कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, n अपान b माइनस का 1 अपान u बराबर n-1 अपान r। ये आ गया आपका अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र। फिर अगर वो कहते हैं माध्यम अलग अलग है, फिर नीचे लिख देंगे यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तथा पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। सब लोग देख लीजिए, अगर कोई कहे कि भैया प्रकाश किरण एक माध्यम से, इसी के लिए यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो हम क्या करेंगे, तब हम n की जगह पे
N2 अपान N1 रख देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इस फार्मूले में जहां जहां पे n है वहां पे N2 रख देंगे, जहां जहां पे 1 है वहां पे N1 रख देंगे। तो हमने n की जगह पे N2 रख दिया बटे में b, माइनस 1 की जगह पे N1 बटे u बराबर N2 माइनस का N1 अपान r। ये देखिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अवतल पृष्ठ के लिए डेरिवेशन। अब आप अगर नए हैं, कतई नए हैं, तो आपको क्या करना है जरा समझिए। सबसे पहले एक अवतल पृष्ठ है, ठीक। अवतल पृष्ठ में हमने बिंदु वस्तु मानी है O, वस्तु तक की दूरी को हमेशा U मानते हैं। सीधी गई मुड़ गई, इसे पीछे बढ़ाया I पे काटा। प्रतिबिंब तक की दूरी को हमेशा B मानते हैं, और इसे पीछे बढ़ाया C यानी वक्रता त्रिज्या, केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या हमेशा R मानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने लंब खींचा, ये देखिए, ये लंब से जो किरण आती है उसका कोण हमेशा I मानते हैं। देखो I माना, जो किरण जाती है, देखो जे गई थी, इसी को पीछे बढ़ाया था, उसका कोण हमेशा R मानते हैं। इन कोणों को हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। सबसे पहले बड़ा कोण लेके बहिष्ठ कोण लगाया, I का मान निकाला, बहिष्ठ कोण लगाया, R का मान निकाला। स्नेल का नियम लगाया, साइन I अपान साइन R बराबर n। कोण छोटे थे, साइन हटा दिया, I R का मान रख दिया, हल कर लिया। हल करने के बाद एक समीकरण बन गई, अल्फा बीटा गामा के मान निकाले, समीकरण एक में रख दिए। ये प्रूव होके आ गया, अगर माध्यम अलग अलग है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले का बलतनांक N1 दूसरे का N2 है, तो N बराबर N2 अपान N1 रख दिया। जहां जहां पे N था वहां पे N2 कर दिया, जहां जहां पे 1 था वहां पे N1 कर दिया, और इस तरीके से हमने इसे पूरा हल कर लिया। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर डिटेल हमसे जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे बहुत सस्ते में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। जाइए, जाके खरीदिए, और पूरा रिवीजन वर्क अभी 14 नवंबर को लॉन्च हुआ है सर, अगर आप चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। वरना अगर आपने कोर्स में एनरोल कर लिया तो फिर सर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के लाइन से देखिए सारे वीडियोस को, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करने की कोशिश की गई है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।